नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों कई इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स आई हैं। अब कहां और कैसे रशियन जेट्स ने फिर से MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया? स्वदेशी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की क्या अपडेट है? राफेल की किस BVR मिसाइल को बदला जा रहा है? स्वदेशी तौर पर किस किस टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाबी हासिल हुई है? चंद्रयान 3 की क्या अपडेट है? किस देश को पिनाका रॉकेट बेचे गए हैं और नया अर्जुन MK2 टैंक कैसा होगा? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करें रशियन फाइटर जेट्स की और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की, तो ऐसा लगता है कि रशियन पायलट्स को MQ-9 ड्रोन से कुछ खास चिढ़ या दुश्मनी है, या फिर उन्हें MQ-9 ड्रोन के साथ खेलने में मजा आता है। हाल ही में सीरिया से एक MQ-9 ड्रोन से ली गई एक वीडियो को जारी किया गया है, जिसमें फ्लैंकर सीरीज का एक फाइटर जेट काफी तेजी से MQ-9 ड्रोन के पास आकर इसके ऊपर फ्लेयर्स को रिलीज कर देता है। फ्लेयर्स काफी ज्यादा टेम्परेचर को जनरेट करने वाले डिकोयस होते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल हीट सीकिंग मिसाइल को मिसगाइड करने के लिए होता है, ताकि फाइटर जेट के इंजन की हीट का पीछा करती हुई आ रही मिसाइल फाइटर जेट की जगह इन हाई टेम्परेचर एंड स्मोक वाले फ्लेयर्स को ही असली टारगेट समझकर उनके पीछे चली जाए और फाइटर जेट बच के निकल सके। जब रशियन जेट्स ने इस ड्रोन के ऊपर फ्लेयर्स गिराए तो MQ-9 ड्रोन का प्रोपेलर डैमेज हो गया। हालांकि यह इतना डैमेज नहीं हुआ कि MQ-9 ड्रोन क्रैश हो जाए, यह वापस अपने एयरबेस तक सही सलामत पहुंच गया। इससे पहले भी रशियन Su-27 जेट्स ने एक MQ-9 ड्रोन को ब्लैक सी में खूब परेशान करते हुए फाइनली इसे डैमेज कर दिया, जिससे यह क्रैश होकर ब्लैक सी में जा गिरा था। पहले इस MQ-9 ड्रोन पर Su-27 जेट्स ने अपना कुछ फ्यूल डंप किया ताकि इसमें आग लगाई जा सके, फिर आफ्टर बर्नर का यूज किया ताकि इसे हाई थ्रस्ट के प्रेशर से डैमेज कर दिया जाए। जब बात नहीं बनी तो फाइनली इसको हवा में ही टक्कर मारकर इसके प्रोपेलर को डैमेज करके इसे ब्लैक सी में क्रैश करा दिया। इन तरीकों से रशिया अमेरिकी ड्रोन्स को डैमेज भी कर देता है और मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करने से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को ब्रेक करने के आरोप से भी बच जाता है। दोस्तों, राफेल को लेकर भी एक अपडेट आई है। राफेल में दो तरह की BVR मिसाइल्स लगी हुई हैं। एक है बहुत महंगी 200 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर, तो दूसरी है 80 किलोमीटर रेंज वाली माइका मिसाइल। अब जब भारत ने खुद से 110 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा 1 और 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 2 BVR मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं, तो फिर 80 किलोमीटर रेंज की माइका मिसाइल्स को राफेल में लगाए रखने की आवश्यकता नहीं है। अस्त्रा सीरीज की BVR मिसाइल्स को हम स्वदेशी तौर पर बना रहे हैं, तो इनकी कीमत भी कम रहेगी और आवश्यकता होने पर इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। राफेल में इंटीग्रेट हो जाने के बाद अस्त्रा BVR मिसाइल को उन दूसरे फ्रेंडली नेशंस को भी बेचा जा सकेगा जो राफेल जेट को ऑपरेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अस्त्रा सीरीज की BVR मिसाइल्स को अपने सभी फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने जा रही है। इसके अलावा राफेल में ब्रह्मोस NG, जो कि एक 1500 किलोग्राम की मिसाइल है, इसे भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। भारत S-400 की तरह 400 किलोमीटर तक की कवरेज वाले एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने की पूरी टेक्निकल कैपेबिलिटीज हासिल कर चुका है। भारत में ही अब कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स बनते हैं, जिनमें 30 किलोमीटर रेंज वाला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम व अस्त्रा BVR मिसाइल पर बेस्ड 50 किलोमीटर रेंज वाला शॉर्ट रेंज का क्विक रिस्पॉन्स एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर 100 से 150 किलोमीटर रेंज के लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। इसके अलावा भी अगर भारत की तरफ कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है, भले ही वह 5000 किलोमीटर दूर से ही क्यों ना लॉन्च की गई हो, उस मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करने के लिए 2 टियर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम में मिसाइल को 80 किलोमीटर के एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड पर ही इंटरसेप्ट करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के लिए AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। इन सभी अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके 400 किलोमीटर तक की रेंज वाला S-400 जैसा 3 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके लिए $2.5 बिलियन के बजट का अप्रूवल चाहिए। अगर समय से अप्रूवल मिल जाता है
तो अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर ही भारत के एयर स्पेस को सिक्योर किया जा सकेगा। भारत ने 400 किलोमीटर रेंज के लिए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है, जिसकी 3 बैटरीज भारत में ऑपरेशनलाइज की जा चुकी हैं। अगली अपडेट की बात करें तो भारत फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट में किस तरह से सक्सेसफुल होता जा रहा है, इसकी अपडेट देखिए। हमने सुखोई 30 MKI जेट्स की इजेक्शन सीट के लिए जरूरी पैराशूट को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। इमरजेंसी में जब पायलट्स को फाइटर जेट से बाहर निकलना होता है, तब इसी इजेक्शन सीट में लगे रॉकेट्स पायलट को हवा में ऊपर उछाल देते हैं ताकि पायलट क्रैश हो रहे फाइटर जेट से दूर हो जाए। फिर पैराशूट की सहायता से पायलट सेफली जमीन पर उतर आता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जो रशिया द्वारा सप्लाइड OLS-30 IRST सिस्टम से ज्यादा एडवांस्ड है। इसकी रेंज भी कहीं ज्यादा है और यह पैसिवली यानी कि बिना ट्रैक हुए कई दूसरे टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। सुखोई 30 MKI जेट पर इसकी टेस्टिंग पूरी होते ही इसकी टेक्नोलॉजी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तेजस MK2 में शुरू से ही इस IRST सिस्टम को लगाया जाएगा। बात एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग $350 मिलियन की कीमत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आर्मेनिया को पहुंचा रहा है। ये रॉकेट सेल्वो फायरिंग में एक बड़े एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिलहाल 45 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका MK1 सिस्टम को बेचा गया है। भारत GPS गाइडेड पिनाका MK2 सिस्टम को भी तैयार कर चुका है, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। आर्मेनिया का अजरबैजान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और इनके बीच लड़ाई भी हो चुकी है। अजरबैजान कामिकाजी ड्रोन को काफी इस्तेमाल करता है, लेकिन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से रॉकेट लॉन्च करके इसकी पोजीशन को जल्दी से चेंज किया जा सकता है, जिससे यह इन कामिकाजी ड्रोन से बच सकते हैं। पाकिस्तान व टर्की के साथ मित्रता रखने वाले अजरबैजान ने इस तरह के रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया को दिए जाने का काफी विरोध किया है। भारत इससे पहले स्वाति रडार को भी आर्मेनिया को दे चुका है, जो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से दुश्मन के होवित्जर्स की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप के द्वारा तैयार की गई लाइट वेट होवित्जर्स को भी आर्मेनिया को बेचा जा चुका है। अब बात करते हैं भारत के द्वारा सक्सेसफुली तैयार कर ली गई हेलिना एंटी टैंक मिसाइल की। DRDO द्वारा तैयार की गई इस एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर तक है और यह किसी भी मौसम में दिन हो या रात लॉन्च की जा सकती है। इसकी टेस्टिंग काफी समय से चल रही है। गर्मी के मौसम में खासकर राजस्थान में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, ऐसे में टैंक को सराउंडिंग से अलग पहचान कर उसे टारगेट कर पाने की कैपेबिलिटी वाले इंफ्रारेड सीकर को तैयार करने में काफी चैलेंजेस सामने आए, लेकिन DRDO ने सभी चैलेंजेस को दूर कर लिया है और इस एंटी टैंक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को अब किसी ट्रस्टेड प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा ताकि इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सके। भारत के लाइट वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स, खासतौर पर लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड में अब इन्हें लगाया जा सकेगा। यह मिसाइल डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ रिएक्टिव आर्मर से लेस टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉप अटैक मोड में भी काम कर सकती है। बात करें भारत के चंद्रयान मिशन की, तो रोवर को ले जा रहे इस चंद्रयान ने सक्सेसफुली अर्थ के अपने ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की तरफ अपने सफर को शुरू कर दिया है। चंद्रमा तक पहुंचने के बाद इसकी ग्रेविटी के असर के साथ यह चंद्रयान ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 अपने साथ विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर को लेकर गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर यह चंद्रमा की सरफेस पर उतर जाएगा। पिछली बार इसी तरह के चंद्रयान मिशन में एक सैटेलाइट को भी सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लेकिन जब इसकी लैंडिंग की प्रोसेस चल रही थी तो लास्ट मिनट में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान ने हार्ड लैंडिंग की थी, जिससे लैंडर व रोवर डैमेज हो गए थे। डिफेंस सेक्टर को मिल रहे बूस्ट की बात करें तो DRDO के चेयरमैन ने कंफर्म किया है कि स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन के ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट यानी कि अर्जुन MK2 को बनाने की प्रोसेस चल रही है। यह भारत का सबसे एडवांस्ड मेन बैटल टैंक रहेगा, जो आगे चलकर 1500 से ज्यादा पुराने हो चुके T-72 टैंक्स को रिप्लेस कर सकता है। इसमें लेटेस्ट टारगेटिंग सिस्टम, बेटर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज,
लॉन्गर रेंज व स्पीड और बेटर प्रोटेक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें क्रू मेंबर्स की सेफ्टी और उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। सारे ट्रायल्स पूरे करने के बाद 2030 से अर्जुन MK2 टैंक्स का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।